राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। और ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर में सिरहन पैदा कर सकती है। सुरक्षा के लिए इन खतरनाक जानवरों को रखा हुआ है। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर जाने लगता है। और वह जैसे ही कक्ष के पास पहुंचा तो सामने एक शेर को देखता है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चलता है कि ये सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं, लेकिन देखने पर असली प्रतीत होते हैं। अब इसके बाद महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती है। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद रात्रि के पूर्णिमा के चांद जैसा, वह कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। और ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है वो सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कक्ष में खड़े महेंद्र की नजरें मूमल से हट ही नहीं रही थी। वह उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मूमल पर कायल हो जाता है। और इधर मूमल भी इस ऊंचे कदकाठी के सुंदर नवयुवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है। और पहली ही मुलाकात में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं और मूमल और महेंद्र बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। और अब अगली सुबह जब महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगता है तो मूमल महेंद्र को रोकती है और मूमल ने महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। और इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि महेंद्र के पहले से 6 रानियां हैं, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तो मूमल ने महेंद्र से कहा कि आप एक शर्त पर यहाँ से जा सकते हो। और मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझसे मिलने आना होगा। तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की ये शर्त स्वीकार कर ली और इस शर्त को स्वीकार करके हमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अमरकोट आने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर कैसे वह हर रोज इतने कम समय में अमरकोट से लोदरवा की 100 मील की दूरी तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था तो वह उस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। और अब इस तेज रफ्तार ऊंट चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। और लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए जाकर सो जाता। अब दोस्तों धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगता है। तो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। और इसी बात ने उन रानियों को शक पैदा कर दिया था। अब वो सभी रानियां जैसे ही छोटी रानी के पास पहुंचती है तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ है। वह हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कक्ष में सो जाता है। तो अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाती है। तो महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है